ना कुछ तो रोजगार के लिए कुछ तो करेगा। इन्होंने रिक्शा ले लिया, ये तो कंपनी वालों को सोचना चाहिए कि कोटा के अंदर इतनी तादाद में हम रिक्शा क्यों दें। नहीं लेकिन दूसरी चीज, अगर इन्होंने ले ली है तो हर चीज के कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। आप इन लोगों को नियम और कानून के दायरे में बताइए कि आपकी हद ये है और अब आप ये नहीं करोगे। सख्ती पहले नहीं लेकिन नियम तो खुद अपन भी जानते हैं ना। अगर कहीं भी अगर भीड़ भरा इलाका है या कहीं भी टर्न है या कट है कहीं भी या कोई गली है, तो उस नुक्कड़ पे अगर 10-4 अगर रिक्शा खड़े हो जाएंगे वहाँ पर, तो सामने एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपन भी एक व्यवस्था की तरह चले और ट्रैफिक नियमों की पालना करें, ताकि ट्रैफिक अधिकारियों को या ट्रैफिक जवानों को इस चीज़ का असर पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। जब अपन नियम की पालना करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इनको जब स्टैंड उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो ये इधर उधर खड़े नहीं होंगे, ये अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे। वहाँ सवारी आएगी और उनको बिठा कर ले जाएंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, बस इन लोगों को तो दो मांगे। एक तो हमें थोड़ा सा घंटाघर और मकबरा साइड में थोड़ा सा आने दिया जाए। दूसरी चीज़, सब्जी मंडी इलाका है। और दूसरी चीज़ ये कि इनको सिर्फ और सिर्फ स्टैंड उपलब्ध करा दिए जाए, ताकि ये इधर उधर ना घूमे और व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुचित रूप से चलाए। ये एडीएम साहब ने क्या बोला? एडीएम साहब ने बोला, हमारी अच्छे से बात सुनी उन्होंने और सभी लोगों से बातचीत भी की उन्होंने, मेरी भी बात सुनी और उन्होंने बोला है कि हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आपके लिए जो भी सूटेबल होगा हम जरूर करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेहाना अंसारी है और मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ। ये किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया, क्या है मामला? जी सर, हम आज अदालत में एडीएम साहब के पास आए थे। हाँ। और आज से 4 महीने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था। ये ई रिक्शा वाले भाई हैं सारे। हाँ। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनके पास स्टैंड नहीं है। अब इनको स्टैंड मिल जाए तो ये इधर उधर ना घूमे। इनको एक अपना घर चाहिए, मतलब एक जो कहते हैं ना आशियाना होना चाहिए सभी का। तो आशियाना होगा तो ये इधर उधर कम घूमेंगे। तो हमने 4 महीने पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका कोई हमारे पास तो कोटा में जो अदर जो ऑटो चल रहे हैं, डीजल ऑटो, पेट्रोल ऑटो, उनके लिए कितने स्टैंड बने हुए हैं? उनके लिए सब जगह स्टैंड है। सभी जगह पर स्टैंड है सर, उनको सभी जगह पर अनुमति है और हर जगह पर उनके पास अलग अलग स्टैंड है। हमने भी कम से कम 9 जगह की स्टैंड की मांग की है। सब्जी मंडी जेपी सर्किल में और श्रीपुरा मोटर स्टैंड, केतुली पोल, गांधी जी की पुल, मकबरा थाना, बर्फ फैक्ट्री, घंटाघर चौकी, रामपुरा। तो हमने इन जगह पर दिए। अब हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इन ई रिक्शा वालों को भी। कोटा में कितने ई रिक्शे हैं? लगभग 5-6 हज़ार तो होंगे। 6,000 है अंदाजा है ये तो। अच्छा। और अब हम इसकी यूनियन भी बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और फिर हम यूनियन बनाकर और अच्छा काम करेंगे और फिर एक लिस्ट भी निकालेंगे कि भाई कहाँ से कितने किलोमीटर के दायरे में कितने रुपए होने चाहिए। ये सब हम बाद में करेंगे। तो जो ई रिक्शा वाले जो कोटा में चल रहे हैं, ये कानून की या ट्रैफिक नियमों की पालना कर रहे हैं? पूरे कर रहे हैं। जब से इनके ऊपर सख्ती बढ़ती है, जब से ये लोग पालना कर रहे हैं। शुभ नाम लगाते हैं। मेरा नाम रेहाना अंसारी और मैं समाज सेविका हूँ।